हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेदमी पूड़ी और तरी वाली आलू की सब्ज़ी। तो बेदमी पूड़ी आपको आगरा या मथुरा में खाई जाने वाली बहुत ही एक फेमस स्ट्रीट फूड की तरह मिल जाएगी, जिसके अंदर स्टफ्ड उड़द दाल होती है और ये बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही इसके हम आलू की सब्ज़ी जो कि तरी वाली ढाबे स्टाइल है वो बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर हम रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून ऑयल, मतलब आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल। तेल के हल्के गर्म हो जाने पर 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई इसमें डाल देंगे। राई के तड़कने पर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, 2 तेजपात, 1.5 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 3 काली मिर्ची और 2 हरी इलायची। इन्हें इसमें डालने के बाद तुरंत हम डालेंगे 3 कश्मीरी लाल मिर्ची और ये खड़ी लाल मिर्ची हम डालेंगे। इनके ऊपर की हम कैप अलग कर लेंगे। इसके बाद हम पिसा हुआ मसाला, 1.5 इंच अदरक, 1 हरी मिर्ची, 2 लौंग और 2 काली मिर्ची को हम बहुत ही अच्छे से कूट लेंगे और उसे इसमें डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कोतमीर, हल्का सा चला लेंगे। सारे मसाले एक के बाद एक ही डालना है, रुकना नहीं है। 1 टेबलस्पून सौंफ हम इसमें डालेंगे। ये सबसे की इंग्रेडिएंट है इस सब्ज़ी का। इसे आप कूट के भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं, ये इसका स्वाद बहुत बढ़ाता है। अब डालेंगे सारे मसाले। तो 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली हम इसमें डालेंगे, जिसके कारण इसमें कलर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हींग इसे बहुत अच्छा स्वाद देता है। आधा टीस्पून गरम मसाला, 3/4 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे हम हाथों के बीच में अच्छे से रब कर बारीक कर इसमें डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन, वो भी आधा टीस्पून। इसे भी हाथों के बीच में अच्छे से क्रश करके डालेंगे। 10 सेकंड के लिए इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन, 3 टेबलस्पून के जितना। इसके लिए बेसन को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून ले, ताकि आपके बेसन में से एक अरोमा या खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो एकदम परफेक्ट है। इसे कंटिन्यूसली हिलाते हुए ही भूनें, नहीं तो ये जल सकता है। बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप टमाटो प्यूरी, मतलब टमाटर की प्यूरी, जिसके लिए हमने मिक्सर में 2.5 मीडियम साइज़ के टमाटरों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और फिर उसे इसमें डाल दिया है। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो इसे आप 3 मिनट तक लगभग सौटे कर लें और ये पूरा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। तब तक टमाटर पक जाएंगे। तो इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे और इन्हें हम हाथ से ही क्रश कर डालेंगे। तो कुछ पीसेस आपके छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो 3 मिनट में आप देखेंगे कि मसाले में से तेल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें 2.5 कप आलू जो हमने मैश किए थे वो डाल देंगे। इस इंस्टेंट पर अगर आपको लगता है तेल कम है और ये नीचे चिपक रहा है, तो 1 टेबलस्पून तेल आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला और साथ ही 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे हमने क्रश करके डाला है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए बहुत कम अमाउंट में डालेंगे। बिना रुके हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे और इसे उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, तो 1 कप पानी मैं और डालूंगी और इसके बाद इसे टेस्ट देने के लिए लगभग 2.5 से 3 टीस्पून नमक डालूंगी। आलू की सब्ज़ी में नमक बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून अमचूर, अगर लेमन जूस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक बॉईल लेंगे। एक बॉईल इसमें आ चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए 1/4 कप बहुत बारीक कटा हुआ कोतमीर और उसे हल्का सा इसमें चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी तरी वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है और इसका स्वाद एकदम ढाबे के जैसा है। इस प्रोसेस में रुकना नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 8 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको पसंद आएगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बेदमी पूरी, या जिसे बेड़ई कहते हैं। इसके लिए हम एक बोल में 3/4 कप गेहूं का आटा, 3/4 कप मैदा लेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बना देगा। 1/3 कप सूजी लेंगे, ये इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। अब इसमें जाएंगे तो मेन इंग्रेडिएंट्स, जो है 3/4 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे हम हाथों के बीच में क्रश कर डालेंगे, और साथ ही आधा टीस्पून अजवाइन, उसे भी हम क्रश करते हुए इसमें डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीच में एक जगह बना लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ये मोइन का काम करेगा और ये जो हमारी पूड़ी है उससे सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। एक साथ इसे जब आप हाथों के बीच में लेकर इस तरीके से होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे ये अपने शेप में रहता है, मतलब कि बहुत अच्छे से ये तैयार है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक अच्छा सा आटा लगा लेंगे। ध्यान रखिए हमेशा जो भी आप आटा लगाएं वो थोड़ा टफ हो। जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ठीक वैसे ही इसे लगाएं, क्योंकि अगर इसमें पानी का
कंटेंट ज़्यादा हुआ तो जब आप इसकी पूड़ियों को फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स इसके ऊपर आ जाएंगे, जो कि पूड़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाएंगे। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी यहाँ यूज़ किया है और इसे कवर कर हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे अनकवर किया है और एक बार फिर से इसे हल्का सा नीट किया है और उसके बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे रोल कर लें। अब लेमन साइज़ के यानी कि नींबू के आकार के छोटे छोटे इसमें पेड़े बना लीजिए। तो टोटल आपके 12 पेड़े आसानी से बन सकते हैं। हाथों के बीच में गोल घुमाते हुए इसे एक सार कर लें। तो 10 पीस यहाँ पे हमारे तैयार हैं। इन्हें कवर कर हम आगे के लिए रख देंगे। पूड़ियों में भरने के लिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसे दाल की पीठी भी कहा जाता है। तो 1 कप उड़द दाल बिना छिलके के लिए इसे धोकर सुखा लीजिए और उसके बाद इसे मिक्सर में हल्का दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। 1 कप और 1/4 कप हमें इसमें मिल जाएगा। इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें मसाले डाल लेंगे। तो उसके लिए इसे लेवल करके इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/8 टीस्पून एसोफोइटिडा यानी कि हींग और आधा टीस्पून कसूरी मेथी क्रश किया हुआ, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ अजवाइन। कसूरी मेथी और अजवाइन इसमें ज़रूर यूज़ करें क्योंकि उसी से फ्लेवर आएगा। आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें डाला है और 1 टीस्पून के जितना लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, आधा टीस्पून सौंफ इसमें डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम नीट करेंगे। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा बनाना है। फ्रेंड्स, उड़द दाल फूलती है, मतलब कि पानी को अब्जॉर्ब बहुत जल्दी करती है। तो अभी आपको आटा मीडियम कंसिस्टेंसी का सॉफ्ट लग रहा होगा, पर हम इस तरीके से इसे 10 मिनट के लिए कवर कर अलग रख देंगे। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यहाँ मैंने यूज़ किया है। 10 मिनट के बाद मैं फिर इसे अनकवर करूँगी। अब आप देख सकते हैं काफ़ी टफ हो चुका है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मीडियम कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ा सॉफ्ट बना लें। यहाँ मैंने 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है और ये मीडियम कंसिस्टेंसी का हमने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम रखकर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए और रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे अनकवर करेंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे लोए बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से साइज़ ले सकते हैं, पर हमें जो हमने पहले लोए बनाए थे आटे के, उससे छोटे ही इन्हें रखना है। तो इस तरीके से कुछ पीसेस मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बेदमी पूरी या बेड़े बनाने के लिए हमने एक रोलिंग पिन लिया है और इसके ऊपर आटे का एक लोआ रखकर उसे हल्का सा बेल लिया है। इसके अंदर अब बीच में हम उड़द दाल की पीठी को रखेंगे और इस तरीके से सारे मार्जिन्स को एक साथ सलवटे देते हुए ले आएंगे और फिर ऊपर से इसे सील पैक कर देंगे। ऊपर की ओपनिंग को ऊपर की तरफ खींचते हुए हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे और हल्का सा रोटेट करते हुए इसके ऊपर के कैप को हम बीच में प्रेस करेंगे। ऊपर के सिरे को हल्का सा घुमाते हुए बंद करने से ये कभी भी नहीं खुलेगी। बेलते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं लगाना है, नहीं तो पूरी खुल जाएगी। और दूसरी चीज़, हमें इसे एक टिक्की के आकार का ही बेलना है, मतलब प्रेशर पूरी तरफ हम एक जैसा ही लगाएंगे और इसे हमें नॉर्मल पूरी के जितना पतला भी नहीं बेलना है, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ही रखें। ये अब तलने के लिए तैयार है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा कम ऑयल लिया है। इसे हमने गर्म किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर और तेल को मीडियम गर्म होने दें। बहुत हाई पे करेंगे तो पूड़ियाँ जल जाएंगी और लो फ्लेम पर पूड़ियाँ तेल पी जाएंगी। तो एक आटे का छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें डाला है और इसे ऊपर आने में 10 सेकंड लग रहे हैं, पर बबल्स आना चालू हो गए हैं। अगर ये एकदम से ऊपर आता है मतलब हाई फ्लेम है हमारी, और अगर ये नहीं आ पाता मतलब हम लो हीट पे हैं। तो इस तरीके से 10 सेकंड में अगर ये ऊपर आ पाता है तो तेल अब पूड़ियाँ तलने के लिए एकदम सही है। इस समय हम इसके अंदर एक पूड़ी डाल देंगे और धीरे धीरे पूड़ी अपने आप ही सरफेस पर आ जाएगी। 5 सेकंड इसमें कुछ लगेंगे। आप हमेशा इसे कम से कम ऑयल में करें क्योंकि उसमें टेम्परेचर इवन रहता है, तो आपकी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से सेकेंगी। तो देखिए पूड़ी अपने आप ऊपर आ चुकी है और इसे अच्छे से फूलने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और इस तरीके से डालेंगे। अब इसे पलटकर भी सेक लेंगे। मोटा रखने के कारण बेड़ी जब बनकर तैयार होती है तो ये कचौरी की तरह फूलती है और साथ में पूड़ी का भी स्वाद देती है। इसे तलते समय हमेशा कम तेल का यूज़ करें तो टेम्परेचर इवन मेंटेन रहता है, तो पूड़ियाँ अच्छे से बाहर आती हैं। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुकी है और कलर भी इसका शानदार है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। एक और पूड़ी हम मीडियम हीट पर इसमें डालेंगे और इसे भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए ये भी ऊपर आ चुकी है और अलट पलट करके इसके ऊपर तेल डालते हुए इसे सेक लेंगे। बेदमी को हमेशा गर्म ही गर्म सर्व करें और काफ़ी क्रिस्पी बनी है। देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं और इस तरीके से मैं इसे क्रश कर आपको दिखाती हूँ। तो ये एकदम फ्लेकी और अंदर से बहुत अच्छी सिकी हुई, क्योंकि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर सेका है। तैयार है। तो तैयार है आगरा की फेमस बेदमी पूड़ी, जिसे स्टैक करके सर्व करें। इसे तुक्की वाले आलू की सब्ज़ी के साथ, जो कि तरी वाली होती है एकदम चटपटी ढाबे स्टाइल, उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सजेशंस और फीडबैक हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।